नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं उनके पड़पोते दिग्विजय चौटाला। जी हां, जिस तरह जगत ताऊ देश के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा ही नहीं भारत की राजनीति में बार बार बड़े बड़े परिवर्तन जिस शख्स ने किए, उनका नाम चौधरी देवीलाल। उनके पड़पोते दिग्विजय चौटाला ने कर दिया ऐसा काम जो कभी चौधरी देवीलाल किया करते। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष और जेजेपी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला ने ऐसा कौन सा कमाल किया। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। दिग्विजय चौटाला ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल पड़ी कि युवा तुर्क दिग्विजय अपने परदादा चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चौधरी देवीलाल आम घरों के लोगों को, आम घरों के युवाओं को राजनीति में आगे लेकर के आए। चौधरी देवीलाल एससी बीसी समाज से, ऐसे वर्गों से जिनका राजनीति में बहुत बड़ा कोई चेहरा नहीं था, उनको भी उन्होंने उभारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने घर बैठे लोगों को, जो गरीब लोग, आम परिवार के लोग, साधारण किसानों के बेटों को और साधारण से साधारण परिवारों के सदस्यों को राजनीति में ना केवल विधायक, सांसद, चेयरमैन बनाया, बल्कि पार्टी में भी बड़े बड़े पदों पर उनको लाने का काम किया। और वही एक कारण है, चौधरी देवीलाल ने जो ये बीज बोया, उसका परिणाम आज तक भी हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में बहुत नेता चख रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने जो काम किया, एससी बीसी समाज से लेकर के समाज के तमाम वर्गों के मेहनतकश लोगों को, भले ही उनका आर्थिक जुगाड़ ज्यादा ना हो, भले ही समाज में उनका बहुत बड़ा नाम ना हो, उसके बावजूद उन लोगों की उंगली पकड़ करके जब उन्होंने राजनीति में उनको उतारा, उसका आज परिणाम है उनमें से कोई मुख्यमंत्री बन चुका है, कोई मंत्री बन चुका है, कोई सांसद बन चुका है। आज भी बहुत लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। उन्हीं की प्री पार्टी पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी देवीलाल के पोते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला, जो युवाओं में बड़े लोकप्रिय चेहरा हैं, उन्होंने अपनी युवा विंग की एक लिस्ट घोषित की, अपने संगठन का विस्तार किया। और इस लिस्ट में जब हमने इसकी छानबीन करके देखा, गहराई से इस लिस्ट पर जब मंथन किया, तो ऐसे ऐसे चेहरों को इस लिस्ट में जगह दी गई, और वो भी जिले में सबसे महत्वपूर्ण पद पर, यानी किसी को जिला प्रधान और किसी को जिला प्रभारी। उन लोगों को बनाया गया जो सामान्य घरों के हैं, जो सामान्य परिवारों से आते हैं, जिनका आर्थिक ब्योंत बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज हम भी मानते हैं राजनीति पैसे के बिना नहीं चल सकती, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने वो कर दिखाया कि केवल पैसा सब कुछ नहीं है राजनीति में। राजनीति में साधारण घर के लोगों को भी आगे बढ़ने का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मैं पहले आपको जो लिस्ट दिग्विजय चौटाला ने जारी की जननायक जनता पार्टी युवा विंग की, जिसमें 15 जिला प्रभारी और 21 जिला अध्यक्ष घोषित हुए, उसको एक बार आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको कुछ एक ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और आपको लगेगा कि अगर आम परिवार के किसी युवा को कोई नेता आगे बढ़ा सकता है, आम परिवार के किसी युवा का हाथ पकड़ करके राजनीति में ऊंचे पायदान पर कोई ले जा सकता है, तो या तो वो काम चौधरी देवीलाल ने किया, और या आज के दिन वो काम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। जो लिस्ट आउट हुई उसके मुताबिक दिग्विजय चौटाला ने जो घोषणा की, अंबाला में परविंदर सिंह को प्रभारी और जसदीप तंदवाल को अध्यक्ष बनाया गया युवा जेजेपी का। भिवानी में ओमी राजपूत को प्रभारी और शेखी धनाना को अध्यक्ष, दादरी में विनय सांगवान को अध्यक्ष, फतेहाबाद में मोहित खिच्चड़ को प्रभारी और जतिन खिलहेरी को अध्यक्ष, फरीदाबाद में रणजीत ठाकुर को प्रभारी
पवन जाखड़ को अध्यक्ष, गुरुग्राम में सोनू कटारिया को अध्यक्ष, झज्जर में काला रोहड़ को प्रभारी और भूपेंद्र गहलावत को अध्यक्ष, हिसार में अनिल शर्मा को प्रभारी, जींद में टिंकू नंबरदार प्रभारी, दीपक देसवाल अध्यक्ष, कैथल में कुलदीप सीवन प्रभारी, संपूर्ण कोयल अध्यक्ष, करनाल में कुलदीप मदान प्रभारी, मनदीप जोली अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र में सूर्य प्रताप राठौड़ प्रभारी, राजेश पायलट अध्यक्ष, महेंद्रगढ़ में विष्णु सरपंच प्रभारी, सचिन जिला पार्षद अध्यक्ष, नूह में जावेद सालाहेड़ी प्रभारी, डॉक्टर सागर पवार अध्यक्ष, पलवल में दुष्यंत सरपंच अध्यक्ष, पंचकुला में दीपक चौधरी गुर्जर अध्यक्ष, पानीपत में सरदार गुरप्रीत सिंह प्रभारी, एडवोकेट अमन मान अध्यक्ष, रेवाड़ी में ज्योति सांगवान अध्यक्ष, रोहतक में मनोज बाळंद प्रभारी और अभिषेक देसवाल अध्यक्ष, सिरसा में शांतनु गोदारा प्रभारी, डॉक्टर राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा अध्यक्ष, सोनीपत में अजय कुहाड़ अध्यक्ष और यमुनानगर में डॉक्टर शाहिल नरवाल अध्यक्ष। ये युवा जेजेपी की लिस्ट आई है। जब से दिग्विजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की युवा विंग की कमान संभाली है, तब से उन्होंने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पहले युवा जोड़ो अभियान पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में किया, फिर युवा योद्धा सम्मेलन अब लगातार उनका जारी है और इस लिस्ट ने बड़े बड़े राजनेताओं को अचंभित कर दिया। दो नाम इस लिस्ट में मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनको जिला वाइज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन दोनों ही नेताओं का, दोनों ही जो जिनको ड्यूटी दी गई है, जिनको जिला प्रधान बनाया गया है, उनका आर्थिक जुगाड़ बहुत ज्यादा तो छोड़िए, बिल्कुल जो सामान्य परिवार होते हैं उनमें इनका नाम आता है। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, दिग्विजय चौटाला का गृह जिला सिरसा में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा को जिला प्रधान बनाया है। राजेंद्र सुथार बैकवर्ड समाज से आते हैं और बहुत ही गरीब और सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं। और दिग्विजय चौटाला ने वो कर दिखाया कि भले ही आर्थिक रूप से कोई सक्षम हो या ना हो, लेकिन अगर वो जेजेपी की नीतियों में विश्वास रख करके पार्टी के लिए मजबूती के साथ खड़ा है, तो उसको जिला प्रधान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से भी कोई आनाकानी दिग्विजय चौटाला की तरफ से नहीं रही। दूसरा बड़ा नाम दीपक गुर्जर, जिनको पंचकुला का जिला प्रधान बनाया गया है, बैकवर्ड समाज से ही आते हैं। दीपक गुर्जर और डॉक्टर राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा दोनों की नियुक्ति जिला प्रधान पर वही दो पुराने दिन याद दिलाती है जब चौधरी देवीलाल किसी बैकवर्ड समाज के साथी को, जो खुद भी नहीं सोच सकता कि आपको चेयरमैन या इतने बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, उनको बना करके दिखाया। एससी समाज के ऐसे साथी जो खुद कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि वो भी कभी विधायक तो छोड़िए कोई चेयरमैन भी बन पाएंगे, लेकिन उनको चौधरी देवीलाल ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया। और जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला ने इस युवा विंग की जो लिस्ट आई और इसमें दो ऐसे चेहरे, डॉक्टर राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा सिरसा के जिला प्रधान और दीपक गुर्जर पंचकुला के जिला प्रधान, दोनों की नियुक्ति ये दर्शाती है कि किस तरह से दिग्विजय चौटाला एक साधारण घर के युवा को भी उंगली पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह दर्शाता है दिग्विजय चौटाला अपने परदादा चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी पार्टी जेजेपी में समाज के हर वर्ग को, हर इलाके को उनका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अमीर और गरीब को ना देखते हुए जो पार्टी के लिए समर्पित है, जिसमें काम करने का जुनून है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, हरियाणा प्रदेश में एक और क्षेत्रीय दल है, अगर उसमें आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर के और नीचे तक जिस ढंग से नियुक्तियां हो रही हैं, आप अंदाजा लगा करके देखिए कि उनमें साधारण घरों के कितने लोगों को वेटेज मिल रहा है। जबकि जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला की ये लिस्ट आई युवा जेजेपी की, उसने ये स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया है कि हरियाणा प्रदेश में अगर आम घरों के युवाओं की कोई आवाज बन सकता है, आम घरों के युवाओं को राजनीति में कोई आगे बढ़ा सकता है, तो उस चेहरे का नाम है दिग्विजय चौटाला। आप दर्शकों की क्या राय है? आपका क्या मानना है? जिस ढंग से ये लिस्ट आई, हर समीकरण का इसमें ध्यान रखा गया, दिग्विजय चौटाला की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट करें। जननायक जनता पार्टी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट करें। और जो लिस्ट आई है और जिस ढंग से युवाओं के लिए दिग्विजय चौटाला
लगातार दिन रात आगे खड़े रहते हैं, उसको लेकर के आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।